ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 20 तारीख के महावाक्य हैं। आज है 20/1/21। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैकरीन से सतो प्रधान बनते हो। इसमें तुम बच्चे याद की सैकरीन से सतो प्रधान बनते हो। प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है। अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण, माना मन में व्यर्थ प्रश्न जो आते हैं तो क्यों आते हैं और उसका निवारण क्या है। तो बाबा ने बताया, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ। इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे ना। बाबा ने हमें सेवा दी है, काम दिया है, खुद भी पावन बनना है और औरों को भी बनाना है। तो जब हम ज्ञान चिंतन करते रहेंगे बुद्धि में, तो वो संशय, वो प्रश्न खत्म हो जाएंगे जो देह अभिमान के कारण आते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चे? बाबा ने, जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हो, सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण है नहीं। तुम बच्चे जानते हो, इसमें मेहनत लगती है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय पर आते हैं सारे चक्र में। तो यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान हैं, सो फिर सतो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान है तो उत्तम है। बाबा ने कहा, आत्मा सतो प्रधान है तो कैसी है, उत्तम है। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनती। सतो प्रधान है तो उत्तम है। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। तो तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया
वह शांति धाम में रहने वाले हैं। यह किसी को भी पता नहीं है, ना ही खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। खुल गया है ना सबके बुद्धि का ताला? या कभी खुलता है कभी? ऐसा तो नहीं है, खुल गया है ना, बाबा ने खोल दिया ताला, ज्ञान दे दिया, समझ दे दी। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड का मतलब होता है निराकारी दुनिया। कॉर्पोरियल वर्ल्ड माना साकारी दुनिया। बाबा कहते बच्चे वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं हैं, एक्टर्स पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता। तो अभी तुमको पहचान मिली है कि हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी हैं। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते। बाबा कहते शिव बाबा सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते, बस कलयुग अंत संगम युग पर आकर ही बाबा पार्ट बजाते हैं, क्योंकि बाबा का पार्ट ही तब है पतितों को पावन बनाना। जब पतित होंगे तभी तो पावन बनाने आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं, सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ सकते। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता है। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते, हम ही पार्ट बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने में बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा मुरली पढ़ने में नहीं आता है ना। सुनने में अच्छा लगता है, समझ भी आता है, पढ़ने में तो कई बारी निकल भी जाती है बुद्धि से एक दो पॉइंट। तो बाबा कहते हैं यहाँ सम्मुख हो ना, तुम समझते हो भारत गॉड गॉडेजेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो, था ज़रूर। हम वहाँ के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं तुमने यहाँ यह पार्ट बजाया, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर ज़रूर पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। यह सब बातें अभी ही तुम्हारी बुद्धि में है। पहले पहले परम धाम से जो भी आत्मा आएगी तो पावन है, गोल्डन एज में है ना, उसको थोड़ी कोई सजा मिलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे यह सब बातें अभी ही तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं, अभी तो तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं, वह तो श्रीमद् द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं है ना। बाबा कहते हैं फिर सतयुग में किसी राजा महाराजा को किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि खुद ही इतने सक्षम हैं, बुद्धिमान हैं, जो वजीर की आवश्यकता नहीं। अगर कोई से राय लें तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमज़ोर है ना। फिर यहाँ पर राय तो इसलिए ली भी जाती है कि सोचेंगे हमें मान सम्मान नहीं दिया ना, हमसे पूछा नहीं। वहाँ तो जो राजा कहता है उसको खुशी खुशी सब स्वीकार करते हैं।
कोई ऐसे नहीं बंधन वाली बात है, कोई बोझ वाली बात है, नहीं, क्योंकि राजा का डिसीजन एक्यूरेट होता है, सुख देने के लिए होता है, इसीलिए सब सहज सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अगर कोई राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्माओं को दे न सके। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बनते हो। टॉकी होने बिगर कर्म हो न सके। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को भी जो पार्ट मिला हुआ है वह बजाती रहती है। तो संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम हो जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद जरूर फर्क पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं नया मकान में भी पहले दिन में और 1 मास बाद में फर्क होता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तो 1 मास के बाद फर्क पड़ जाएगा। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। बाप के पास तो कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो। बाबा ने कहा इसमें मेल फीमेल की बात नहीं है। दुनिया में तो प्रॉपर्टी पर बेटे का हक होता है। बाबा कहते हैं तो सब बाबा के बेटे ही हैं ना, आत्मा आत्मा भाई भाई, तो कोई मेल फीमेल की बात नहीं। सभी प्रॉपर्टी के अधिकारी हैं, हकदार हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप के पास कोई भी फर्क नहीं है। बाबा के लिए सारे बच्चे समान हैं। बस फर्क किस बात में? सारे बच्चे समान है तो सबको प्रॉपर्टी बराबर, तो सारे राजा। फर्क किस में है? पुरुषार्थ करने में है ना। तो जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई फर्क नहीं है। बाप से वर्षा ले रहे हैं। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे सिक्की लदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर से आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पार्ट नुंधा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती, पतित बनती है। सतयुग में है पावन। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है। यह तो खेल है ना। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, और पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी।
अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ। सब आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। कैसे जाएंगी सब? मच्छरों मिसल आत्माएं ना। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उसकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू तो उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी। नई दुनिया में हम देवी देवता थे। वहाँ तो दुख का नाम ही नहीं था, यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। तो यह पुरानी दुनिया जरूर बदलनी है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। अब फिर बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बनना है ना सभी को स्वर्ग का मालिक ना, तो पुरुषार्थ से बनेंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। बाबा ने कहा कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। विश्व का मालिक ऐसे भी नहीं बन जाएंगे सभी। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाबा कहते हैं राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। बाबा कहते हैं बच्ची क्या है? ये भी माया है, भुला देती है, व्यर्थ की बातों में उलझा देती है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। उसके लिए उपाय रचने चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी। हम तो है ही बाबा की, क्या याद करें? ऐसे थोड़े ही। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं मेरा बनने से बस याद जम जाएगी, नहीं। बाकी पुरुषार्थ क्या करें? नहीं, जब तक जीना है जब तक जीना है क्या करना है? याद करना है, पुरुषार्थ करना है। ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ दे ही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु। यह सब भक्ति मार्ग की महिमा है। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है। एक ही मीठी सैक्रीन है। बाबा क्या है? मीठी सैक्रीन है। और सब बातें छोड़ एक सैक्रीन बाप को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती पार्ट किसका है? और हमारा भी तो है। हम भी तो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं। फलक से कहना चाहिए हमारा भी है।
हम रूहानी बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं इस ड्रामा में सबसे जास्ती पार्ट हमारा है, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, हिसाब किताब चुकत होकर। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं, बाबा आते ही हैं सबको वापस ले जाने। कैसे ले जाएंगे, अभी बाबा ने बताया थोड़ी देर पहले। कैसे ले जाएंगे बाबा, मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो यह सारी ड्रामा में नोंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकत कर चली जाएगी। ऐसे नहीं आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी अग्नि से ही पवित्र होना है, योग की अग्नि है ये। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई, आग से कोई थोड़े पावन होगा। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अक्षर अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। बाबा कहते हैं अग्नि अक्षर समझते हैं तो दिखाते हैं आग। रियल में कौन सी आग थी, एक तरफ है विकारों की आग, एक तरफ है ज्ञान योग अग्नि। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह आत्मा परम पिता परमात्मा से। बाबा ने कहा बच्चे तुम सब सीताएं हो, इस समय पतित रावण के राज्य में हो। अब तुम्हें एक बाप की याद से पावन बनना है। राम तो एक ही है, कौन, शिव बाबा है ना। तो अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आँख से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह आत्मा परम पिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। वहाँ का सुख तो यहाँ का सुख तो कागविष्टा समान है। भेंट की जाती है। कागविष्टा समान का मतलब अल्पकाल का, थोड़ी देर का है। स्वर्ग के सुख तो अथाह हैं। तुम आत्माओं को अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है। कर ली सगाई है लक्ष्मी बहन, पक्की करिए कच्ची करिए, पक्की करिए पक्की है तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। देहाभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते नहीं। बाबा कहते हैं जो बाबा सेवा देते वो तो करते नहीं, फालतू के चिंतन में लगे रहते हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है, दूसरी बातें छोड़ देनी है। राजधानी की जैसे रस्म रिवाज होगी वो चलेगी, जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। तो सबसे पावन है ये देवी देवताएं। अभी तुम 21 जन्मों के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। उसको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। बाबा आप तो ऐसे कह देते हो, ऐसे थोड़ी होता है। बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प नहीं चलाने हैं। बाबा ने कहा है तो जरूर होता होगा, तभी तो बाबा ने कहा ना। बाबा ऐसी बात बच्चों को नहीं कहते जो कि वो कर ना सके। कर सकते हैं वही बात बाबा कहते हैं।
कईयों के मन में आता है बाबा करें ना करें, तो बाबा उनको थोड़ी कोई डायरेक्शन देगा। जैसे समझो कोई बात के लिए बाबा से कई बच्चे पूछते थे बाबा ये काम ऐसे करें नहीं करें, तो बाबा कहते थे बच्चे जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो, बाबा ने तो श्रीमत दे दी है ना। तो बाबा बार बार थोड़ी कोई किसी को फोर्स करके कहेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे दूसरी सब बातें छोड़ देनी चाहिए, मूल बात क्या है, पावन बनने की। बाबा ने कहा बच्चे तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए, कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। पहले हम पतित से पावन तो बने, पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं है। यह नहीं जानते कि पतित पावन कौन है। ये है पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण भी थे, वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, यह भूल गए हैं। इनको वाइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है, वो है शिवालय। बाबा कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। तो यह बाप तो बाप टीचर और सदगुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे, अब वह सदगति में कैसे ले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। रावण राज्य से छूट जाते हैं तो बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कि एकदम से आत्मा पतित बन जाएगी, है ना। पावन आत्माएं सतयुग में आएंगी, उनको 2500 वर्ष के बाद डिग्रेड होंगे, आधी कलाएं कम होंगी। एकदम से कोई चीज पुरानी नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे एकदम से पावन जो आत्माएं हैं वो पतित नहीं बनती, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्कर बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब नैयाएं हैं, तुम पायलट हो। पायलट होते हैं जो जहाज चलाते, हवाई जहाज चलाते हैं, उसको कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम उनका बेड़ा पार करने वाले हो। सब नैयाएं हैं, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले हो। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग 2 धाम को भूल जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। बाबा ने कहा जब तक जीना है क्या करना है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान दिया बाबा ने, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव।
देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा बोले जो बच्चे विशेष पाठधारी हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेंगी। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते वो स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। इसलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है ना। बाबा कहते हैं जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर कर्म करते हैं तो वो खुद भी संतुष्ट रहते और भी उनसे संतुष्ट रहते हैं। स्लोगन है प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। बाबा कहते हैं प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सारे खजानों को बढ़ाते चलो। ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का खजाना कब बढ़ेगा? जब उनको यूज़ करेंगे। रखे रखे पैसा बढ़ता है? बढ़ता है? कभी नहीं बढ़ता। यूज़ करते हैं बढ़ जाता है। बिजनेस में लगा दो बढ़ जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हें खजाने दिए उन्हें यूज़ करो। सारे हैं मीठे बच्चे, सारे कल्प का ये है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रीन से सतो प्रधान बनते हो। प्रश्न है अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उसका निवारण क्या है? बाबा बोले जब देहाभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। और गीत कौन सा था? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अच्छा, ओम शांति। आज का पॉइंट है सोमान मैं आत्मा बाप समान हूँ। चिंतन है कोई भी कर्म करो, बोलो, संकल्प करो, पहले चेक करो यह ब्रह्मा बाप समान है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। ऐसे फॉलो फादर। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी स्टेज हो। ओम शांति। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने
मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।